बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू हसन की तरफ से आप तमाम दोस्त अहबाब को आस मुस्लिम टीचर में खुश आमदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से खैर आफियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक हमारा जिस्मानी दिल होता है और एक रूहानी दिल। जिस्मानी दिल से तो आप सब वाकिफ़ हैं, मगर रूहानियत की दुनिया में एक दिल ऐसा होता है जो जिक्र करता है। रूहानी तौर पर वो दिल अगर मुर्दा हो तो वो जिक्रुल्लाह से गाफिल हो जाता है। तो आज आपको एक ऐसा अमल बताएंगे जो करने से आपका दिल रूहानी तौर पर जिंदा हो जाएगा और आपका दिल अल्लाह की याद से गाफिल न होगा, बल्कि आपका दिल नेक कामों में लगने लगेगा और नेक महफिलों और नेकोकारों में उठने बैठने की तौफीक मिलेगी। वो अमल क्या है कि अगर कोई चाहे कि उसका दिल जिंदा हो जाए और कभी ना मरे तो वो हर दिन 40 बार ये पढ़ा करे, या हय्यू या क़य्यूमु ला इलाहा इल्ला अंता। ये आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना अपने रोजाना है 40 मरतबा तवज्जो के साथ तन्हाई में बैठकर पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर है। अल हय्य और अल क़य्यूम ये दोनों बड़े अजीम नाम हैं और जो हुजूरी कैफियत वाले होते हैं ये उन लोगों के जिक्र होते हैं। इसी तरह जिन लोगों के दिल मुर्दा हो चुके हैं, अगर वो जिंदा करना चाहते हैं तो उसके लिए ये अमल है कि जो 41 बार रोज ये दुआ पढ़ेगा, अल्लाह ताला ने चाहा तो उसका मुर्दा दिल जिंदा हो जाएगा। वो दुआ क्या है? या हय्यू या क़य्यूम या ला इलाहा इल्ला अंता इन्नी अस्अलुका अन तुहय्यिया क़ल्बी बिनूरि मारिफतिका अबदा। ये दुआ आपने पढ़नी है 41 बार रोज ये दुआ पढ़नी है, ठीक है, अगर जिनका दिल मुर्दा हो चुका है उसको जिंदा करने के लिए। तो महतरम नाज़रीन, ये हैं वो अमाल कि जिससे इंसान का दिल, मुर्दा दिल जो रूहानी तौर पर होता है, वो जिंदा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इन अमाल पर ज़रूर अमल करेंगे और उसकी बड़ी ही आज के दौर में, सोशल मीडिया के फितनों के दौर में बड़ी इसकी ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त आपके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। क्या मालूम आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।